अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और पिछली वीडियो में हमने HTML के लिंक्स पर कुछ बात की थी और इस वीडियो में हम मज़ीद HTML के लिंक्स को पर बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि दरअसल हम किस तरह से उनको अपनी ख़ुद की यानी कि कोडिंग करने वाले की बेहतर जो है सहूलियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम उनको बेहतर तरीके से रीड कर सकें। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही इस बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर अपलोड पर आपको नोटिफिकेशन भी रिसीव होता रहे। उसके अलावा आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवेलेबल होगी। मेरी ये वीडियो मेरे HTML और CSS की जो प्लेलिस्ट है इसका हिस्सा है, तो अगर आपने इसको चेक नहीं किया तो आप बेहतर है कि इसे भी चेक कर लें। तो अब हम अपने काम पर वापस आते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक जनरल URL मौजूद है जो कि कंप्लीट होती है .com.net.org, यानी कि एक्चुअली डॉट के बाद जो भी हिस्सा होता है उस तक ओनली ये कंप्लीट होती है। जब भी हम इतने से एरिए को अपने ब्राउज़र में लिखते हैं तो ब्राउज़र जो है वेबसाइट को एक्सेस करके हमारे उसमें फिर / को ऐड करके हमारे पास ब्राउज़र में शो करवा देता है। कुछ सर्वर्स ये ऐड नहीं करते, बाकी ये लाजमी तौर पर ऐड करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब हम वेब एड्रेस को सर्च करते हैं तो वो मैप होता है किसी सर्वर की किसी डायरेक्टरी पर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कहलाती है रूट डायरेक्टरी या फिर बेस डायरेक्टरी। तो यहाँ पर अगर हम सिंपली जो है वेब एड्रेस को लिख के वेबसाइट को ओपन करते हैं और फिर / रख के या फिर बग़ैर इसके ओपन होती है तो ये इस बात को बताता है कि हमारे पास एक्चुअली रूट डायरेक्टरी को ही एक्सेस किया जा रहा है, जिसके थ्रू हमारे पास हमारा वेब पेज जो है ओपन हो रहा है। उसके बाद अगर हम किसी भी जो है मज़ीद डायरेक्टरी को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिंक्स का रिलेटिव URL का जो बिहेवियर है उसको यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम वेबसाइट में जो है बाकी की नेविगेशन करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि सिंपली जो है किसी सर्वर पर जो फाइल्स जो हैं जिस तरह से पड़ी होती हैं, या तो वो किसी फ़ोल्डर में पड़ी होती हैं या फिर वो सिंपली हमारी रूट की डायरेक्टरी में पड़ी होती हैं। तो किसी फ़ोल्डर को एक्सेस करने के लिए हम इतना एरिया जो है यानी कि .com पूरी हमारी बेस डोमेन, उसके बाद फिर एक / और फिर उसके बाद हम जो है फ़ोल्डर का नेम लिखते हैं। अगर हम सिंपली ओनली / लगा के हमारी बेस डायरेक्टरी के बाद फ़ोल्डर का नेम लिख देंगे और फिर एंटर मारेंगे तो हमारा जो ब्राउज़र है ये एक और / लगा कर हमारे जो URL है इसको कंप्लीट करके फिर हमारे पास इसको शो करवाएगा ताकि हम इसको बेहतर तरीके से रीड कर सकें कि एक्चुअली कौन सा फ़ोल्डर यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। हमारे पास इस केस में जो है सर्च की जो डायरेक्टरी है उसमें पड़ी हुई जो रूट डायरेक्टरी की जो फ़ाइल है वो यहाँ पर एक्सेस होकर हमारे पास ब्राउज़र में शो होगी। और ये एक और लेकिन बजाय इसके कि हम ये पूरा पाथ लिखें किसी भी लिंक में, हम सिंपली फ़ोल्डर का नेम लिख सकते हैं और इस केस में एक्चुअली ये बिहेव इस तरह से करेगा कि हमारा ब्राउज़र इस पूरी की इन्फॉर्मेशन को यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर पहली बेस डायरेक्टरी मौजूद है इसको पिकअप करके और फिर इसको फ़ोल्डर के साथ अटैच करके फिर हमारे ब्राउज़र में इसको शो करवाएगा इन केस अगर हम इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास एक सहूलत मौजूद है जिसके ज़रिए से हम अपने पास जो है लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन की, लंबी चौड़ी लिंक्स की जो है बचत कर सकते हैं। यानी सिंपली हम फ़ोल्डर का नेम लिख देंगे, बेशक हम पहले वाला / ना लगाएं जो यहाँ पर ऑप्शनल है, जो आप बेशक इसको ना लगाएं या फिर आप हमारे कुछ केसेस में ये आगे का / भी हम निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो है सारा केस यही है कि हमारे पास ये सहूलत मौजूद है जिसके ज़रिए से हम लंबी चौड़ी जो इन्फॉर्मेशन है, लंबे चौड़े जो पाथ्स हैं इसको इग्नोर करके ओनली जो है छोटा सा नेम लिख के हम जो है अपने लिंक की तरफ नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली जो है एग्जांपल ये है कि हमारे पास फ़ाइल का नेम हो, यानी कि हम सिंपली href में इस फ़ाइल का नेम लिख देंगे तो ब्राउज़र ये करेगा कि पूरा पाथ लिख के और फिर इसके साथ इस फ़ाइल के नेम को लिख के हमारे पास इसको ब्राउज़र में कंप्लीट कर देगा, जिससे हमारे पास फ़ाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है हमारे पास ये फ़ाइल इस जो है फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हो, तो उस केस में जो है अगर हम जो है फ़ोल्डर का नेम और फ़ाइल का नेम साथ लिखते हैं तो ब्राउज़र जो है बाकी की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करके हमारे पास ब्राउज़र में इसको शो करवा देगा। तो इस तरह से हमारे पास एक्चुअली लिंक्स को लिखने के कुछ तरीके मौजूद हैं जिनको हम अपनी सहूलत के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे पास यूज़र पे एंड यूज़र की तरफ कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारी अपनी सहूलियात हैं जिनके लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास टोटल एग्जांपल्स हैं और ये हमारे पास टोटल लिंक का जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद है। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और उसके बाद मेरे फेसबुक पेज को लाइक करने के अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें।